रोजाना आके खड़े होके घर चले जाते हैं। 400-500 में कैसे घर चलेगा? सही बात है। अभी तो डीजल और पेट्रोल भी इतना महंगा है कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। घर में आटा नहीं है। अभी इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है। यकीन करें, जब आपने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है। फिर ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान क्यों वजूद में लिया। इससे अच्छा तो हम जुल्म और ज़्यादती रह लेते, लेकिन रोटी तो सुकून से खा लेते। यहूदी जो है ना, कभी भी मुसलमान का नहीं है, कभी भी दोस्त नहीं है। कुरान पाक में लिखा हुआ है, फिर और क्या, मुसलमान है हम, कुरान पाक में लिखा है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखना आप पाकिस्तान में रोजगार की क्या हालत है। लोगों के पास में रोजगार नहीं है, लोग बिल्कुल घरों में आटा भी नहीं है। और एक 70-80 साल के अंकल जी जो रो रहे हैं रोड पे पत्रकार बहन से बात करते हुए, आप लोग देखना अभी पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है और आप लोगों के भी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो देखना आप लोग। अभी भी आप इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं, क्यों? वजूहात क्या है? वजूहत है तो मजबूरी की वजह से चलाते, बिक तो नहीं मांग सकते। जब अपना मजदूरी करेगा तो सही होएगा, घर वाला भी है, बच्चा भी है। तो ये तो हालात तो ऐसे हैं कि पूरी नहीं पड़ रही। जो हालात तो ऐसे, तो एक टाइम का रोटी भी पूरा नहीं होते। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा उम्र होगा 67 साल। 67 ईयर्स के अंकल इस टाइम माशाल्लाह हैं। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अब भी इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं महंगाई की वजह से, कि बेटे जो काम करते हैं उसमें गुजारा नहीं हो रहा। मैं आपको एक वीडियो दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हमारे मुसलमान ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस टाइम है, लेकिन जो ज़्यादा मुसलमानों का नाम लिया जाता है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। आप मुझे बताएँ, इस हालात के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? उनको तो बेचारों को तो हम तो फिर उनसे कुछ के अपने आज़ाद मुल्क में है वो एक। अब देखें, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नौज बिल्ला कोई गलत बात करेगा तो हमसे बर्दाश्त होगा। इसी तरह उनके एक बड़ी कंट्री के अंदर वो एक गाय का कॉन्सेप्ट चलता है, उसके साथ मुझे लगता है कि हम सबको चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके, जब एक पॉपुलेशन के अंदर इस तरह का उनका मजहब है तो हमें थोड़ा कोऑपरेट कर लेना चाहिए। अगर रिलीजन फ्रीडम से अलग हम थोड़ा सा देखें, एक गाय की हद तक ना देखें, तो आज अगर देखें तो वहाँ 20 रुपये किलो आटा है। यहाँ पे अंकल मुझे बता रहे हैं 2800 रुपये किलो 28 तोड़ है। 20 किलो का 20 किलो का। वही तो बता रहे कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है, हुकूमत चल ही नहीं रही, ना वो चलने देते हैं। दोनों तरफ से अपनी आग लगी हुई है इनको, हम जो हैं पिस रहे हैं। हमारे लिए तो मुश्किल ये है कि हमारी तो दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। अब ये हालात हो गए हैं कसम खुदा की कि दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। हम घंटों को हो गए खड़े हुए, घर जाएंगे घर वाले पूछा हम कौन से मुसलमान हैं? ईद आती है हम चीज़ें महंगे करती है। हम कौन से मुसलमान हैं? रमज़ान मुबारक आता है तो हम महंगी चीज़ें करते थे। हम कौन से मुसलमान तो ये नाम के मुसलमान है बेटा, ये नाम के मुसलमान ही रह गए। मुसलमानों वाला काम कोई भी है ही नहीं हमें। कोई भूखा है तो भूखा है, वो हमसाया भी नहीं पूछता। अब तो ये हालात है, कोई बहन भाई भी नहीं पूछता। मुसलमान हम नाम के रह गए। इन्होंने हर बंदे को परेशान करके रख दिया है। कौन से मुसलमान हैं अंकल, आप मुझे बताएं। मुसलमान है, आप खाली जबान का मुसलमान है, जबान का मुसलमान है। मुसलमान होते तो दूसरा काम मुसलमानों के भी करते और अपना मसाइल को साथ भी देते और अपना मुल्क के ख्याल भी करते। तो अपना मुल्क भी गर्क कर दिया, अपना पब्लिक भी गर्क कर दिया। तो ये अल्लाह पूछेगा, ये कोई काम नहीं है। हमारा भी कमजोरी है, सारा दुनिया का भी कमजोरी है। जब हमारा कमजोरी नहीं होगा, जब हम सही दिन में चलेगा, कि हम कोई निकलता नहीं बाहर रोड पे। इमरान खान के पीछे लोग निकले, रोटी के पीछे क्यों नहीं निकले? इसके पीछे निकल, अपने हक के लिए कोई भी नहीं निकलता। वो कहता वो निकले, वो कहता वो निकलते कोई नहीं। अभी ये जुलूस जो जा रहा है तकबीर का, ये ठीक है, रैली जा रही है। आप भाई मेरे, आप पहले अपने देखो कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, या मुसलमान जो इधर रह रहे हैं या जो भी गैर मुस्लिम, उनको फैसिलिटीज क्या आप दे रहे हो? क्या खाने कुछ भी नहीं है। ये रैली निकालेंगे, इसके ऊपर खर्चा आएगा, लोगों का दुकानें बंद होंगी, हर चीज बंद होगी, लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा उसका कुछ भी नहीं है। बस ये अपनी सियासत चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कुछ बयान दिया है, या हम सुनिएगा, आप ही सुन ले, अंकल को भी सुन। मुसलमान में गिरो, वो सारा पेड़ है। आप मुझे 1 लाख रुपए तो बुलवा लो मुझसे कुछ भी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके देश का हो क्या रहा है। ठीक है, मुझे तो बर्बाद करने से मतलब है। आप देखो कि यहाँ पे लोगों में टैलेंट है, यहाँ के लोगों में मेजोरिटी में कितना आप लड़का देखो IAS बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। आप, मैं बाहर रहता हूँ, मैं रोज बाहर रहता हूँ, वहाँ रोज टेररिस्ट बन रहा है। बताइए नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। भुखमरी की असली वजह भाड़ में जाए भुखमरी, वहाँ पे भाई वो भूखे ही मरेंगे। बचपन से ही कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। उनको इस्लाम के नाम पे
बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब आप देखो तिरंगा देखो, आपको लगेगा कि आप किसी कंट्री को डिजर्व करते हो। पाकिस्तान को देख के आपको लगेगा 4 कंट्री आपको गालियां देती है। यूके में मुसलमानों को सेकंड सिटीजन कर दिया है, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। अगर यूके में पाकिस्तान नहीं होते तो मुसलमान कभी सेकंड सिटीजन पे नहीं आता। सेकंड सिटीजन पे क्यों आया है? पाकिस्तानियों की वजह से। क्या कह रहे हैं ये? वो कह रहे कि यहाँ के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते, हमारी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है कि हम सिर्फ नाम के बाकी, अब तो नाम के भी नहीं मुसलमान हैं हम, सही पूछे तो कोई काम है ही नहीं। हर चीज़ आप रोज़ों में खुद ही देखें। अब जब आप निकलते हो, केले का रेट रोज़ों से पहले था 100-150 रुपये, जब आगे 450 रुपये तक गया तो कौन रोज़ा खोलेगा, कैसे खोलेगा? इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। सही बात है। आप मुझे बताइएगा, हम कौन से मुसलमान हैं? कोई त्यौहार आता है तो हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, वैसे हम कहते हैं मुसलमान सबसे अफजल कौम है। मुसलमान तो आजकल मुसलमान रहे नहीं हैं। अब मकसद ये पाकिस्तान अभी भी नहीं समझा, तो इससे आगे महंगाई भी और इस मुल्क में बहुत हालात है। होंगे। कोई जो है ना इन लोगों नोटिस को नहीं लेता, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। और जो है ना आपस में बस लगे हुए हैं अपने कुर्सी के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस टाइम कह रहे हैं कि अफसोस है हमें आप लोगों पे, आप लोगों के हुक्मरानों पे। हम शुक्र अदा करते हैं, हम लोग आपसे अलग ही हैं। लगाए वो 20 और हमें 170 रुपए किलो। बिल्कुल, तो इनको होना चाहिए ना काम ये जो ना अपना पाबंदी लगाना चाहिए हर चीज़ पे, जो है ना महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए इनको। हाँ जी, वो खुद ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ठीक है जेबें भर रही हैं, ये भूखा मर रहा है, वो मर रहा है, हमें क्या, हमारा घर तो चल रहा है। जब से पैदा हुए तब से काम ही कर रहे हैं। हमने आज तक सुकून की हुक्मरानों ने पाकिस्तान में लोगों को दिया क्या है? देखिए, गरीब गरीब से गरीबतर है, अमीर अमीर से अमीरतर है। कोरोना है जो चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को कोई रिलीफ नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, हमें यहाँ तक कि रक्षा नहीं निकालने दिया है कि तुम वापस जाओ तो तुम्हारा रक्षा बंद कर देंगे। तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे? 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? 75 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा? ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को तोड़ा है, बिगाड़ा है। ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है शुरू से, अभी भी गुलाम है। हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम गुलाम ही है। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे ये अपना मुल्क चलाएंगे। चलाना तो उन्होंने, हम तो ये वोट देने के हक में थे, अब वोट देने को भी दिल नहीं करता। क्या आपको लगता है हमसे ज़्यादा जो इस टाइम बाहर मुसलमान है किसी भी मुल्क में, चाहे वो हमसे ज़्यादा खुशहाल बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा खुशी से खाना खा रहे हैं? क्या एक पेट की जंग से बड़ी कोई जंग तो नहीं है? क्या वो पेट की जंग आराम से गुजार रहे हैं? वो आराम से गुजार रहे हैं बाहर की, उसको एक वो सबकी अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर, उनसे मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अंकल चुप कर जाए प्लीज़। आपको रोता हुआ देख के, आप भी मेरे बाबा की जगह, यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप रोए नहीं प्लीज़। सुबह से काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हालात ऐसे बने हुए हैं कि सुबह से काम नहीं हुआ और अंकल की आंखों में आंसू आ गए इस टाइम कि घर जाएंगे और बच्चों को क्या देंगे या बच्चों को क्या कहेंगे। मतलब ये हालात है। अंकल अगर मैं कुछ दूं आप रख लेंगे? बेटी समझ के, बेटी समझ के, बेटी समझ के ये ले, ये बेटी समझ के, एक बेटी समझ के रख लें, ये एक बेटी समझ के रख लें। अल्लाह पाक बेहतर करे हालात। मुझे यकीन करे दिली दुख हो रहा है कि आज मतलब ऐसे हालात आ गए पाकिस्तान में कि मेरे बाप की जगह, मेरे बाप की उम्र के लोग आज मेरे सामने रो पड़े हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे। कोई मैसेज देना चाहते हो? सबका हाल यही है, सबका तक बुझाए। कैसा मुल्क चाहते थे हम कि 75 सालों में जो हो गया? कह रहा हूँ कि अपना मुल्क लगता ही नहीं। आज रेट कुछ है, कुछ सुबह कुछ है, रात को कुछ। अंकल रो पड़े हैं। आप मुझे बताएं कि मतलब क्या टाइम, क्या इस टाइम सिचुएशन क्या बन गई है कि इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो और रो रहे हैं? और इसलिए महंगाई बहुत हो रही है तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो बंदा क्या करें, रोएंगे और क्या करेंगे। मुल्क के ऐसे हालात हैं। अंकल आप मुझे बताएं, इससे अच्छा फिर वो नहीं था कि हम जुल्म ज़्यादती सह लेते जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान सह रहे हैं, लेकिन रोटी तो आराम से खा रहे हैं। 20 रुपए किलो, 20 रुपए क्या चीज़ है? 20 रुपए तो इजीली कमा सकते हैं। 20 रुपए की तो 25 की रोटी मिल रही है, उसका वजन भी कोई नहीं है। हम 20 रुपए का किलो आसानी से खाना खा। तो वो 20 रुपए की रोटी आप कितने जी खा लेंगे? कितने खा, एक रोटी आप खा लोगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे तो 100 रुपए की तो रोटी एक बंदा खा गया एक टाइम में। तो क्या करेंगे सारा दिन?
अंकल थोड़ा सा आगे आइएगा। बातें तो आपने मेरे ख्याल से सुनी है हमारी। अंकल कह रहे हैं और इस टाइम इनकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए कि इस टाइम मुल्क के हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि रिक्शे का काम नहीं है और घर में आटा भी नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या सिचुएशन बन गई, क्या इसलिए पाकिस्तान वजूद में लिया था? देखे ना, जब इस मुल्क में जो भी आए चोरी करे आके, तो फिर यही हाल होगा उसका। हर जो भी आया ना, उसने दो दो हाथों से लूटा है इस मुल्क को। हमारे मुल्क के हुक्मरान दो दो हाथ लूटते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमारे सामने जब स्पीच करते हैं। अवाम को चाहिए कि इनको वोट ना दे, आए इनको छितरोल करें। जब ये आए ना, कहें दफा हो जाए, हम नहीं देते वोट आप। कोई मुखलिस बंदा, सिराजुल हक भी तो है, उसको क्यों नहीं आजमाते यार? वो वजीर था, मैं खुद गवाह हूँ, वो वजीर खजाना था उधर पेशावर में। यकीन माने उसके घर आप उसके देखें किस तरह का है। और ये हमारे इनके देखो कितने कितने महल हैं। जो भी आता है, जज आता है, लूटता है, बाहर जाके फार्म हाउस खोल रहता है। जर्नैल हैं, वो भी इसी तरह लूट रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। मैं खुद खिलाफ हूँ फौज के। फौज को कभी भी नहीं आना चाहिए हुकूमत। सिविल गवर्नमेंट लड़े मरे, उनको मरने दो, फौज नहीं आनी चाहिए बीच में। बड़ा हालात देख रहे हैं कि डिफेंस के रिटायर्ड बंदे ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे डाली है। अंकल मुझे बताइएगा कितना फ्रीडम है, कितनी आज़ादी है पाकिस्तान में? आज जैसे आपने बोला है, हम जैसा कोई भी बंदा बोले तो कल नजर आएगा? और नहीं ऐसी कोई, मैं तो देखो फौज का होता हुआ फौज के खिलाफ बोल रहा हूँ। ऐसी जब हक है, जो हक है उस पर बोलें। जब यहाँ हर कोई डर है जी, यहाँ हर कोई डर है। नहीं डर क्यों? देखे मैं फौजी आदमी हूँ, रिटायर एयरफोर्स से रिटायर हूँ मैं, ठीक है। हालांकि एयरफोर्स का इतना अमल दखल ही नहीं है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ कि फ़ौज को नहीं आना चाहिए हुकूमत को। सिविल गवर्नमेंट आए, लड़े मरे, जिस तरह भी आए, बार बार इलेक्शन हो, नया बंदा आए। अंकल मैंने अभी एक वीडियो दिखाई है, आपको भी दिखा देती हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हम लोग आपसे खुश हैं, हम लोग आपसे आज़ादी की ज़िंदगी खाने में गुजार रहे हैं। 20 रुपए किलो आटा, 170 रुपए किलो आटा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो उधर कश्मीर जो है ना, इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं है। मैं आपको आज़ाद किस सेंस में नहीं है? वो इसलिए कि हुकूमत का दबाव है, मोदी सरकार का अंडर प्रेशर है, उन्होंने रखा हुआ सबको। कौन सा प्रेशर? मुझे थोड़ा सा जगह दीजिएगा, कौन सा प्रेशर? मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। उनका प्रेशर ये है कि हर लिहाज से, मजहबी लिहाज से प्रेशर है। देखें ना, आप नमाज सही आप अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग मेरी कितने लोगों से बात हुई है, वो लोग तो नहीं कहते ऐसा। और नहीं, वो ऐसे ही, वो पता क्या चमचागिरी कर रहे हैं ना उधर मोदी के, ये है ना उधर। अब एक वीडियो दिखाती हूँ, उन्होंने तो कुछ और कहा है, आपने चमचागिरी उधर की कहा है। ये जो है ना इधर आप ये कर रही हैं, ये सब झूठ है, सारे झूठ बोल रहे हैं। झूठ। और मीडिया जो है ना उनका गलत है। लेकिन उनके देखे, अभिनंदन नहीं, आपकी उसकी स्टेटमेंट सुनी थी एयरफोर्स का बंदा, जब मैं उसका सारी स्टेटमेंट मेरे पास लिखी हुई है। अच्छा। वो कहता है ये ठीक है, इनकी फौज भी ठीक है, इनकी वो गलत है। मोदी अच्छा, मोदी सरकार है गलत। फिर हम मुसलमान की बात करते हैं, फिर हम कौन से मुसलमान हैं? हम तो मुसलमान पे जुल्म नहीं कर रहे। वो नहीं, इधर तो फिर अब जब ये हालात इस तरह के हो गए हैं तो लोग कर रहे हैं, एक दूसरे के, अवाम जो है एक दूसरे का गला पकड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। आज भी तो हमने ही बनाया, बाहर से किसी ने आके तो नहीं बनाए। हाँ, बस वही हुकूमतें हैं ना, दोनों पार्टियां हैं जो उधर। हमारी हुकूमतें भी तो मुसलमान ही है ना। हाँ, उधर इमरान खान खींच रहा है अपनी तरफ, इधर नवाज शरीफ खींच रहा है अपनी तरफ, तो उधर ये फिर अवाम पिसेगी ना उधर ये। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, अंकल जी ने पूरी अपनी बात बताई इस पत्रकार बहन को। उनके घर में आटा भी नहीं है। आज वो लोग 25 रुपए की एक रोटी है और आटा 2800 रुपए का 10 किलो का पैकेट है। तो आप लोग भी सोचो, पाकिस्तान में हाँ मानते हैं रुपया डॉलर ऊपर चला गया, रुपये की वैल्यू कम हो गई, लेकिन 2800 रुपये भी बहुत होता है एक गरीब आदमी के लिए। वो कैसा आटा लेके जाएगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा? आज आप लोग देख लो, ये स्थिति है। कोई बिल्कुल रोजगार देखने को नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों की भी गलती है, क्योंकि वो लोग वोट देते हैं उस टाइम ये नहीं देखते, वो लोग भावनाओं में बह के वोट दे देते हैं और उसके बाद में यही नेता उन लोगों को नोच कर खाते हैं। और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है पाकिस्तान में। लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करके फिर राजनीति छोड़ने के बाद में वो लोग बाहर फॉरेन, दुबई है, अमेरिका है, वहाँ पे अपने मकान और उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और रोता है पाकिस्तान का आम आदमी। रोजगार के लिए घूमता है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के लोगों में सबसे बड़ी बात है, इनके पास में रोजगार के अलावा शिक्षा भी नहीं है। ये लोग पढ़ाई करते नहीं है,
पढ़ाई नहीं करने की वजह से इनके पास में कोई भी हुनर नहीं है, ना इन्हें कोई हुनर सीखा है। इनको रोजगार नॉर्मल खेती बाड़ी का रोजगार है, और जो बड़े नेता है वो तो इन्हीं के पैसों से मजे करते हैं और इन्हीं में आपस में फूट डालते हैं और इनको लड़ा दिया जाता है, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी पाकिस्तान में अंदरूनी लड़ाई भी खूब है। आप लोग देखो आए दिन ये लोग लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं, और आज पाकिस्तान की यही स्थिति है कि लोग रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। ये भाई साहब तो सामने आ गए, इनके जैसे लाखों करोड़ों भाई साहब है पाकिस्तान के अंदर जिनकी आज स्थिति खराब है। आप लोग देखो, लोग रोडों पे आटे के लाइनों में लगे हैं, और ये ज्यादा स्थिति खराब हुई है बाहर से ट्रेड बंद करने के बाद में। इमरान खान सरकार ने कश्मीर के चक्कर में इंडिया से ट्रेड बंद की, उसके बाद में पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ी। अब ये बड़े देता है, इन लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ना ट्रेड बंद हो जाए तो, क्यों? इन लोगों के पास में तो भ्रष्टाचार का खूब कमाया हुआ पैसा, ये लोग तो सस्ता महंगा भी खा लेंगे। लेकिन आज आम आदमी रो रहा है। ये बाहर से ट्रेड बंद होने के बाद में इनकी सब्जी, आटा, जो आदमी की एक बेसिक जरूरत है, इनके बिना आदमी नहीं रह सकता, वो सब पाकिस्तान में आज इनकी रेटें आसमान छू रही है। यही कारण है बस कि भाई ये लोग लोगों का नहीं सोचते, इनके नेता खाली अपना सोचते हैं। इसके उलट दोस्तों, भारत में गरीब भूखा उठ जाता है लेकिन भूखा सोता नहीं है। आप लोग देखो, गवर्नमेंट की इतनी योजना है, जो आप लोग देखो इंदिरा रसोई योजना है, 10 रुपए में आदमी को भरपेट खाना देती है। उसके अलावा भारत के अंदर प्रति मेंबर 10 किलो गेहूं दिए जाते हैं। अगर घर में 5 मेंबर है तो 50 किलो गेहूं हर महीने फ्री दिए जाते हैं। उसके अलावा दालें हैं, किराने का सामान है, तेल दूध सब फ्री दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज पूरा फ्री है। अगर आदमी की बड़ी से बड़ी बीमारी है और ऑपरेशन करवाता है तो उसको पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और चिरंजीवी में पूरा उसका ऑपरेशन का खर्चा गवर्नमेंट देती है। उसके उल्टा पाकिस्तान में सरकार गरीब की कोई मदद नहीं करती। आप लोग खुद देख लो आज गरीब कैसे रो रहे हैं रोडों पे, और पाकिस्तान तो सरकार उल्टा इनको नोच नोच के खाती है। और भारत में मोदी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार आई है, उन्होंने गरीब की मदद ही की है। आप लोग देखो, कोरोना के अंदर भारत सरकार ने खूब सपोर्ट किया आम आदमी को। कोई भी आदमी रोटी की वजह से रोड पे नहीं आया, वो भरपेट खाना मिला और आराम से अपना सुकून से जिंदगी गुजारा कर रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।